हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु के राजस्थान एग्जाम्स को समर्पित चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के जुलाई 2022 के एडिशंस को कवर करने जा रहे हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एडिशन है, जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हैं, शिक्षा विशेषांक है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है। और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम जहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, जस्ट लाइक टीचर भर्ती से रिलेटेड परीक्षा अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड भी होने वाली है, तो उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा और राजस्थान के बाकी सभी एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले से ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपका कम समय लगे। राजस्थान का जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, वैसे ही आप जानते हैं कपड़ों के निर्माण के लिए प्रमुख है। तो कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन तथा उनके शौर्य गाथाओं को बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक और कुंडलित चित्र क्या कहलाते हैं? फड़ चित्र कहलाते हैं। मतलब कि कपड़े के ऊपर जब आप देवी देवता या फिर पौराणिक कथाओं को उकेरते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फड़ चित्रण कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में फड़ चित्रण केवल चित्र नहीं माना जाता था, यहाँ पे लोक देवता और देविकाओं से रिलेटेड वहाँ पे कथा भी इसी से कही जाती थी। फड़ बेसिकली क्या होता है? एक लंबी पेंटिंग होती है जो लगभग 20 से 36 फीट लंबी हो सकती है और 5 फीट तक चौड़ी होती है। ठीक है। फड़ चित्र प्राकृतिक रंगों से हाथों से बनाए और बुने हुए कपड़ों के ऊपर उकेरा जाता है। ये तो था फड़ चित्र से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं किस प्रकार से फड़ चित्र को बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ और आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्कूली शिक्षा में देश भर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में राजस्थान को 1+ की रैंकिंग मिली है। ये आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन में परफॉर्मेंस में राजस्थान का 1+ का रैंक था। फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट में प्रदेश अव्वल रहते हुए प्रथम स्थान पर रहा है। इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। शैक्षिक नीति के आकलन हेतु आयोजित NAS 2021 में राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर से अधिक रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फिट इंडिया मूवमेंट में क्या रैंक रही, इंस्पायर्ड अवार्ड में क्या रैंक रही और परफॉर्मेंस ग्रेड ऑन एजुकेशन में क्या रहा। राजस्थान में एक नया इनिशिएटिव किया गया था जो पहले के सेशंस में आप पढ़ चुके हैं। लाइक ईच एंड एवरी सैटरडे को नो बैग डे सेलिब्रेट करवाया जाएगा। मतलब शनिवार के दिन आपको स्कूल में बुक्स लाने की, बैग लाने की ज़रूरत नहीं है। 15 अक्टूबर 2020 से इसे स्टार्ट किया गया था और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे करवाया क्या जाएगा अगर आप बिना बैग के स्कूल पे आते हैं तो देखिए, फर्स्ट सैटरडे को राजस्थान को पहचानो, यानी कि राजस्थान जी के रिलेटेड चीज़ें बच्चों को बताई जाएगी। सेकंड सैटरडे को भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। थर्ड को खेलेगा राजस्थान यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाएगी। फोर्थ को मैं भी हूँ वैज्ञानिक, तो साइंस रिलेटेड इनिशिएटिव होगी। और अगर फिफ्थ सैटरडे आता है तो वहाँ पे क्या होगा? बाल सभा आयोजित की जाएगी जिसमें मेरे अपनों के साथ यानी कि बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पे होंगे और बच्चे वहाँ पे अपने ज्ञान को दर्शाएंगे। अब राजस्थान में शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए 160 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पे किया गया है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इन विद्यार्थियों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2019-20 में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। मतलब आप इतना याद रख सकते हैं कि शहीदों के नाम पे विद्यालय का नामकरण 150वीं जयंती के टाइम पीरियड पे 19-20 के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। अब इसी के साथ साथ देखते हैं तो महात्मा गांधी स्कूल कितने हैं। ठीक है, तो 1206 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनमें से 533 विद्यालय एवं शहरी क्षेत्र के अंदर 11 विद्यालय रूपांतरित किए गए, मतलब कन्वर्ट करके बनाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले 2 साल में अंग्रेजी माध्यम के 1206 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चूँकि राजस्थान गवर्नमेंट पहले हिंदी मीडियम के अंदर एजुकेशन देती थी, अब
उसे कन्वर्ट करते हुए क्या किया गया, इंग्लिश मीडियम पे भी मूव ऑन किया गया और महात्मा गांधी के नाम से इन विद्यालयों का अब संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, 33 जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी भी स्टार्ट की गई 2021-22 के सेशन में। ठीक है, प्री प्राइमरी 21-22 के सेशन में और 22-23 का संचालन यहाँ पे स्टार्ट किया जा चुका है। तो ये एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 से 12 तक के बच्चों को करियर के प्रति जागरूकता देने के लिए, रोजगार के अवसर वगैरह बताने के लिए राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो राजीव गांधी करियर गाइडेंस पोर्टल के थ्रू क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो आगे इन फ्यूचर क्या क्या कर सकते हैं, उन सभी संभावनाओं को यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ कोविड का टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्माइल स्कीम चलाई थी, आओ घर में सीखें कार्यक्रम के तहत। तो सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, कई एग्जाम्स में ये देखा गया कि स्माइल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट आपको याद रखना है। इसमें जनरली जो गवर्नमेंट टीचरों ने एजुकेटिव कंटेंट बनाए और यूट्यूब पे डाले थे, उनको व्हाट्सएप के थ्रू उन रेलिवेंट बच्चों तक पहुंचाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप हम सभी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। साला संबल ऐप यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ये राजस्थान देश का पहला राज्य है जो इस प्रकार से करने जा रहा है। विद्यालयों का अवलोकन की जो प्रक्रिया थी उसको अब डिजिटाइज कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट जब भी कोई लाइसेंस देती है स्कूल चलाने का, तो उसके रिलेटेड बहुत सारा सत्यापन और अवलोकन होता है, तो वो अब ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और उसके लिए जो ऐप है उसका नाम क्या है, साला संबल ऐप है। नेक्स्ट, साला दर्पण पोर्टल, पता ही आप सभी को कि स्कूल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अब किस में आ जाएगी, साला दर्पण पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते हुए कदम कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। कोरोना महामारी के बाद लर्निंग लॉस जो हुआ था उसको कवर अप करने के लिए 2022-23 के सेशन में 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं ब्रिज कोर्स के माध्यम से, क्योंकि 2 सालों से जब एजुकेशन थोड़ा सा इम्पैक्टेड था कोविड की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में, तो उनको वापस से उनके लेवल तक लाने के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा, जिससे कि उनका पुराना रिवाइज और रिकॉल करवाया जा सके। नेक्स्ट थिंग, ये जो ब्रिज कोर्स होगा इसमें क्या होगा, तो प्रथम 3 माह में जो 4 कालांश होंगे तथा शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे। शुरू के 3 महीने 4 पीरियड यहाँ पे, जबकि शेष पूरे सत्र में 2 कालांश यहाँ पे निर्धारित होंगे। इसके थ्रू क्या किए जाएगी, दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएं यानी कि वर्कबुक बनाई जाएगी और वो वर्कबुक यहाँ पे करवाई जाएगी और वर्ष में 3 बार दक्षता का उनका आकलन किया जाएगा। स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वालों, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट थिंग, आपको पता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अभिभावकों की आय की सीमा जो थी वो अब बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। मतलब अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आप फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन, जहाँ पे पुनर्भरण आपके पैसे का किया जाता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को सभी तक पहुंचाने के लिए, जन सामान्य में उसकी रुचि बढ़ाने के लिए 8,869 महात्मा गांधी पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14,970 किए जाने की प्रक्रिया है। यहाँ पे संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी पुस्तकालय क्यों है, तो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को सभी तक पहुंचाने के लिए इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर एक आलेख यहाँ पे है, जो कि कोटा के एक गवर्नमेंट स्कूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रारंभ करना था गांधी जी की 150वीं जयंती के साथ, तो ऐसे यहाँ पे कार्यक्रम के थ्रू इनकी शुरुआत की गई और इनकी जो उपलब्धि है वो यहाँ पे दर्शाई जा रही है। नेक्स्ट आता है शिक्षा में चहुमुखी समृद्धि की ओर। तो यहाँ पे इंटरव्यू के कुछ सेशंस दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंदर जो राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा है, वहाँ 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार के लिए लागू की गई है। इसमें क्या करेंगे, इसके तहत सप्ताह में 2 दिन
दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध किया जाएगा। किस स्कीम से? तो बाल गोपाल योजना के थ्रू ऐसा किया जाएगा। साथ ही साथ एक नई चीज आपको देखने को मिली कि अब सरकारी खर्चे पे आप 150 विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन में भी जा सकेंगे। इसमें भी छात्राओं को 30% का आरक्षण होगा। अगर आपकी आय 8 लाख आयु वर्ग से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में आगे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग वही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही मैंने इन्हें रीड आउट करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे ही रेगुलर सेशन अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगला आता है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे ओवरऑल क्या किया जाएगा? 200 मेधावी विद्यार्थी, विदेश की चुनिंदा 150 विश्वविद्यालय एवं विभिन्न संस्थानों के अंदर अध्ययन की सुविधा गवर्नमेंट देगी। स्कीम का नाम क्या है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम है। किसके नाम पे शुरू की गई? तो भाई राजीव गांधी जी के नाम पे शुरू की गई। कब शुरू की गई? तो सद्भावना दिवस जो कि 20 अगस्त को मनाया जाता है, तो 20 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा? तो भाई ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है जैसे इंस्टीट्यूशंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप वहाँ पे स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट वगैरह वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो आपका सारा खर्चा जिसमें यात्रा, किराया, ट्यूशन फीस इत्यादि है, वो सब राजस्थान गवर्नमेंट वहन करने वाली है। तो हायर एजुकेशन के लिए आपको इतनी अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी। अब यहाँ पे इसके थ्रू आप ह्यूमैनिटीज़ कर सकते हैं, सोशल साइंस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट साइंस कर सकते हैं, नेचुरल एंड एनवायरनमेंट साइंस, लॉ कर सकते हैं, मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, प्योर साइंस, पब्लिक हेल्थ जैसी चीज़ों पे आप यहाँ पे कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अधिकतम 15 उम्मीदवारों को राजीव गांधी स्कॉलरशिप के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, किसमें? मेडिसिन और अप्लाइड साइंस में। ऐसे ही अदर के लिए भी नंबर यहाँ पे निर्धारित है, और महिलाओं को 30% का यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इंटेलिजेंट है एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी से इन फील्ड में अप्लाई कर रहा है, तो आप भी उसे बताएं कि वो hte.rajasthan.gov.in पर जाकर इस स्कीम के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे नवाचार और बाकी स्कीमों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो शिक्षा विभाग के संदर्भ में अगर देखें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिमाह जारी होने वाली शिक्षा रैंकिंग में गंगानगर जिला लगातार दूसरे माह अव्वल रहा है। किसकी रैंकिंग में? शिक्षा विभाग में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से ये रैंकिंग जारी की जाती है। मई और जून दोनों में ही गंगानगर जो है वो टॉप पे रहा है। जून 22 की रैंकिंग में देखें तो गंगानगर को 200.82 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि चूरू यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बूंदी जिला जो है वो तीसरे नंबर पे, तीसरी रैंकिंग में आपको देखने को मिल जाता है। फिर देखें, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने 44 बिंदुओं के आधार पर सभी सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन रैंकिंग तैयार की जाती है। तो ये रैंकिंग 44 की पॉइंट पे देखकर दी जाती है। सरकारी स्कूलों की रैंकिंग तय करने के लिए कैसे करेंगे? तो शाला दर्पण पोर्टल, ठीक है, उनकी श्रेणी, बेसिक प्रोफाइल इत्यादि इत्यादि को देखकर यह रैंकिंग बताई जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, लगातार 2 रेगुलर टॉप पे कौन रहा? तो श्री गंगानगर यहाँ पे रहा है। सेम एज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि राजस्थान में जहाँ पे बहुत सारे महान हस्तियाँ जैसे कि ब्रह्मगुप्त, महाकवि माघ जैसी विभूतियों का यहाँ पे जन्म हुआ है, तो इसी तरह पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सरकारी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विद्या संबल योजना, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे? टेंडर बेस्ड टीचर को यहाँ पे लगा पाएंगे गेस्ट फैसिलिटी के थ्रू, और वो आपके एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सेम एज नए सिरे से अगर देखा जाए तो सरकार ने इस निमित्त राजधानी जयपुर में उद्देश्यपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना कर देश भर में पत्रकारिता के क्षेत्र में
जो है वो काम किया है। तो जयपुर में हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, पत्रकारिता में काम कर सकते हैं। इसी प्रकार जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, जहां से आप लॉ रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। बीकानेर में टेक्निकल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। जोधपुर में इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम किया जा रहा है और एमबीए विश्वविद्यालय खोला गया है। तो ये वो शिक्षा के नए आयाम हैं जो आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। सेम एज प्रदेश में कुछ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, हरदेव जोशी पत्रकारिता का जयपुर के अंदर, भीमराव अंबेडकर विधि कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय कहाँ पे, जोधपुर में है, और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके कई बार नाम के साथ साथ स्थान पूछे जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान इस युग में बहुत प्रमुख रहा है। भीनमाल का जो क्षेत्र था वो एजुकेशन के लिए जाना जाता था, उस समय इसे श्रीमाल भी कहा जाता था। यहाँ पे महाकवि माघ, माहुक, मंडन, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान आपको देखने को मिले हैं, जहाँ पे वेद पुराण, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र एटसेट्रा पे एजुकेशन होता था। जैन साहित्यकार रवि प्रभु श्री की धर्म घोष स्तुति, ठीक है, बुक का नाम है रवि प्रभु की, बुक का नाम क्या है, धर्म घोष स्तुति। यहाँ से आपको इसके बारे में पता चलता है दैट चौहान शासक अजय पाल ने धर्म घोष और गुणचंद्र के बीच होने वाले वाद विवाद की अध्यक्षता की थी। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पर शिक्षा के प्रमुख विषय के रूप में वेद शास्त्र, नीति शास्त्र, मीमांसा, दर्शन एटसेट्रा पे शिक्षा दी जाती थी। इस युग में स्त्रियों को भी शिक्षा दिए जाते थे। यहाँ पे अधिकांशतः नृत्य, संगीत, चित्रकला इत्यादि की शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी। यहाँ पे शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत और फारसी भाषा आपको इस समय पे 18वीं सदी में देखने को मिलता है। चारण साहित्य भी यहाँ पे जाने जाते हैं, जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जोधपुर के साहित्यकार मोहनौत नैन्सी द्वारा लिखी गई पुस्तक मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान का गजेटियर क्या है, तो मारवाड़ परगनारी विगत है, जिसको किसने लिखा था, जोधपुर के एक साहित्यकार मोहनौत नैन्सी ने लिखा था, जहाँ पे आपको यहाँ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रिटिश काल में अगर आप देखें तो दस्तावेजों से रिलेटेड 1818 से पूर्व शिक्षा पद्धति को इंडिजिनस एजुकेशन के नाम से संबोधित किया जाता था। अभिलेखागारों में जनाना द्योड़ी तहरीर नाम से एक संग्रह है, जिसमें पता चलता है कि राज परिवार के संबंध में महिलाएं सांस्कृतिक मूल्यों और सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण लेती थी। बुक का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में स्कूल की शिक्षा जो थी वो 3 वर्गों में स्टार्ट की गई थी, प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल, और लगभग अभी भी यही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वर्नाकुलर मिडिल स्कूल भी होते थे, प्राथमिक स्कूल वर्नाकुलर स्कूल थे। वर्नाकुलर का मतलब होता है ऐसे स्कूल जो देसी भाषाओं में काम करते थे, मतलब वहाँ के जो लोकल डायलेक्ट्स है उसी में एजुकेशन यहाँ पे दिए जाते थे। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल आगे थे। उसके बाद ऑक्टर लोनी के निर्देश पे 1819 ऑक्टर लोनी के निर्देश पे जैवन कैरी ने पहले अजमेर में और बाद में पुष्कर, भिनाय, केकड़ी में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की शुरुआत की थी। इम्पॉर्टेंट रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1835 अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता देती है। 1836 पहला सरकारी स्कूल खोला गया अजमेर के अंदर। 1868 इंटरमीडिएट, 1869 स्नातक कॉलेज बनाया गया। राजस्थान में सबसे पहले अलवर महाराजा बन्नी सिंह की प्रेरणा से पंडित रूप नारायण ने 1842 में और इसी साल भरतपुर के महाराजा बलवीर सिंह ने आधुनिक स्कूलों की शुरुआत की थी। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड सुधार और प्राचीन काल से हुए गतिविधियों का पूछा जाता है। प्राचीन शिक्षा नगरी भीनमाल को कहा जाता था, जो वर्तमान में कहाँ पे है, जालौर के अंदर है। यहाँ पे राजस्थान में सर्वप्रथम आधुनिक अंग्रेजी स्कूल 1842 अलवर एवं भरतपुर में स्थापित किए गए थे। लॉर्ड मेयो ने 1875 अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी।
हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के निकट हाटुंडी के अंदर महिला शिक्षा संस्थान के रूप में इन्होंने स्थापना की थी, जहाँ पे एजुकेशन के लिए काम किया जाता था। जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। सेम एज दयानंद सरस्वती 1898 अजमेर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि गर्ल एजुकेशन के लिए जाना जाता था। हीरालाल शास्त्री 1953 टोंक में जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में जाना जाता है और गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक पायनियर संस्था है। तो इसी प्रकार से महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आप देखेंगे 7 मई 1866 को कांति चंद्रमुखी के परामर्श से कन्या महाविद्यालय या कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। टोंक रियासत 1885 मुस्लिम कन्याओं के लिए 1888 बीकानेर में लेडी एंग्लिकल या लेडी एलिगन की यात्रा के समय कन्या विद्यालय खोले गए थे। तो इस प्रकार से एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी संस्थाओं का शुरुआत की गई। रियासती काल में राजस्थान में हिंदू पाठशाला, मुस्लिम मकतब जो थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मकतब किन से रिलेटेड शिक्षा का केंद्र था। तो ये मुस्लिम शिक्षा का केंद्र रहा है, और हिंदू पाठशालाएं भी यहाँ पे शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। शिक्षा पद्धति, जो कि अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आप रिलेट कर सकते हैं लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा पद्धति था, जिसके आधार पर अलवर एवं भरतपुर में 1842 में क्या किए गए, अंग्रेजी विद्यालय खोले गए थे। 1844 जयपुर, 1863 उदयपुर के अंदर ऐसे विद्यालयों की स्थापना की गई थी। शिक्षा बोर्ड के रूप में राजस्थान में 1929 बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपूताना अजमेर मेरवाड़ा सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था, और बाद में आप जानते हैं कि ये एजुकेशन बोर्ड के रूप में काम कर रहा है। शिक्षा और शिक्षक शिक्षण संस्थानों के रूप में यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में सबसे पहले विद्या भवन एजुकेशन सोसाइटी ने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 1941 में स्टार्ट किया था, जबकि दूसरा राजपूताना मध्य भारत और ग्वालियर संयुक्त बोर्ड की तरफ से स्टार्ट किया गया था अजमेर में 1941 में। तीसरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 1946 बीकानेर में खुला। राजस्थान का पहला आयुर्वेद चिकित्सालय उदयपुर 1933 में खुला, और इसे आयुर्वेद मंडल कानपुर से संबंधित किया गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे किसी भी टाइप का हायर एजुकेशन संस्थान नहीं थी। विधि कॉलेज में अगर देखें तो महाराणा भोपाल नोबेल कॉलेज उदयपुर के अंदर 1946 LLB की कक्षाएं यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। उसके बाद जयपुर जसवंत कॉलेज जोधपुर, राजऋषि कॉलेज अलवर, डूंगर कॉलेज वगैरह वगैरह में इनकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से हमने लगभग 50% को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए 50% को हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे इससे रिलेटेड और भी करंट के अंदर क्या क्या स्कीम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और भी बाकी सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु उन्हें हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ कुछ डेमो सेशंस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और हमारे ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।